नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे ऑटोफेगी और कैंसर। इस टॉपिक पे हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और ये आज इंटरनेट पे, यूट्यूब पे और सारे कैंसर साइट्स पे ये बहुत ही हॉट टॉपिक है। ये ये जो फिनोमेना है, ये जो प्रोसेस है, ये हजारों साल पहले से चला आ रहा है, लेकिन आज हम इसको डीएक्टिवेट कर दिए हैं। आज के मॉडर्न लाइफ स्टाइल में इसको डीएक्टिवेट कर दिया है। तो ऑटोफेगी है क्या? ऑटो मीन्स खुद होता है, ऑटोमेटिक। फेगी मीन्स खाना होता है, लैटिन वर्ड है खुद को खाना। तो ऐसा क्या है कि जो कैंसर से रिलेटेड है? बहुत सारे आपको यूट्यूब पे लेक्चर देने वाले मिल जाएंगे, यूट्यूब पे बताने वाले कि ऑटोफेगी कैंसर को खा जाता है। ऐसा नहीं है। ऑटोफेगी एक बहुत ही प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है बॉडी का। जैसे मैं अपने टॉक्स में बोलते आ रहा हूं कि हमारा बॉडी एक सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर। आज के मॉडर्न लाइफ स्टाइल क्या है? आज का मॉडर्न लाइफ स्टाइल, सवेरे जब हम सो के उठते हैं तो बेड टी से शुरू होता है। बड़ा फैंसी वर्ड है बेड टी। फिर उसके बाद 8 बजे 9 बजे भूख लगे या नहीं लगे नाश्ता करना है। ऑफिस में गए या जहां काम करते हैं 11 बजे चाय मिलना चाहिए, तभी अगला फाइल घूमेगा। 1-1:30 बजे पैवलोवियन रिफ्लेक्स, एक फिजियोलॉजी में कुत्ते पे रिफ्लेक्स किया गया था कि भूख लगे या नहीं लगे घंटी बजाओ। खाना रखा जाता था और घंटी बजाया जाता था। खाना रखा, घंटी बजाया, तो उससे कुत्ते के मुंह में सलाइवा आती थी। खाना देखते ही बाद में रिसर्चर ने क्या किया कि खाना देना बंद कर दिया, घंटी बजाना शुरू कर दिया। तो केवल घंटी बजने से ही कुत्ते के मुंह में सलाइवा आ जाता था। इसको पैवलोवियन रिफ्लेक्स बोलते हैं। 1:30 बज गया है, भूख लगे या नहीं लगे खाना है। 3-4 बजे फिर कुछ चाय बिस्किट। 5 बजे फिर ऑफिस से लौटते वक्त कुछ, घर आए तो फिर 6-6:30 बजे खाना। 9 बजे फिर खाना। 11-12 बजे टीवी देख रहे हैं, फिर कुछ फ्रिज खोल के मुंह में लेना। तो पूरा दिन अगर हम काउंट करें या कुछ भी मुंह में डाल रहे हैं तो उसका फोटो अगर लेंगे तो दिन भर में एक आम इंसान 10 से 15 बार मुंह में कुछ न कुछ डालता है। तो दिन भर जो अब हम कुछ न कुछ खाते रहते हैं तो हमारा पैंक्रियाज एक्टिव मोड में रहता है। वो बेचारा इंसुलिन निकालते रहता है। हमारा पैंक्रियाज एक्टिव मोड में रहता है, इंसुलिन निकालते रहता है। हम आज के दौर में फास्टिंग के फेज में नहीं जा पाते हैं। आज से 50 साल पहले जब लाइट्स नहीं थी, बहुत रईस लोगों के यहाँ लाइट थी। 6 बजते बजते लोग खाना खा लेते थे सूरज ढलने से पहले। और सवेरे जब एक बार खेत में निकलते थे, सवेरे का खाना खा के तो रात को खाते थे। खेत में कोई ईटरीज या कुछ नहीं होता था। तो पहले जमाना का लोग 2 बार खाते थे। हर एक धर्म में फास्टिंग को तवज्जो दिया गया है। अभी जैसे रमजान का पाक महीना चल रहा है, हमारे मुस्लिम भाई 12-14 घंटा फास्टिंग करते हैं रूटीनली 1 महीने। सारे धर्मों में, ईस्टर में क्रिश्चियन लोग, और हमारे हिंदू धर्म में हर महीना 2-3 व्रत होता है जिसमें फास्टिंग को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो जब हम फास्टिंग के फिजियोलॉजी को समझें, जब हम फास्टिंग के फेज में जाते हैं, जब हम फास्टिंग के फेज में जाते हैं, शरीर को एनर्जी नहीं मिलता है। आज का ह्यूमन बीइंग दिन भर एनर्जी ले रहा है। एनर्जी ड्रिंक, बड़े बड़े ड्रिंक है जो क्लेम करते हैं। अब बड़े बड़े डाइटिशियन है जो बोलते हैं हर 2 घंटे पे कुछ ना कुछ फटाक फटाक मुंह में आना चाहिए। ये आपके पैंक्रियाज को हमेशा इंसुलिन निकालने के लिए प्रेरित करता है। वो टॉपिक मैं बाद में कवर करूँगा, हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज का ह्यूमन बीइंग, आज का मनुष्य फास्टिंग के फेज में बहुत ही कम रहता है। और फास्टिंग के फेज में नहीं रहने से जो ऑटोफेगी प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है उसके स्विच को हम ऑफ कर दिए हैं। तो फास्टिंग के फेज में जब शरीर जाता है तो हम बार बार बताते हैं कि हमारा शरीर एक सुपर कंप्यूटर की तरह है, बहुत सेंसिटिव है, बहुत तोड़ते मरोड़ते हैं सालों तक, तब ये बेचारा बीमार पड़ता है। जब हम फास्टिंग के फेज में जाते हैं तो ब्रेन बोलता है हमको एनर्जी चाहिए, हार्ट बोलता है कि हमको धड़कन मेंटेन करने के लिए एनर्जी चाहिए,
फेफड़ा बोलता है कि हमको फैलने सिकुड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, ठीक है। आप भाग दौड़ नहीं कीजिएगा, मसल्स बहुत कम एनर्जी पे, पेट बहुत कम एनर्जी पे, किडनी को एनर्जी चाहिए, लीवर को चाहिए। तो खाना तो नहीं खा रहे हैं, एनर्जी कहाँ से आएगा? शरीर बहुत ही क्लेवर है, ये बोलता है कि जाओ जो भी शरीर में कचरा पड़ा हुआ है उसको जलाओ और उससे जो एनर्जी बनता है, शरीर का एनर्जी का करेंसी होता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जहां भी शरीर को लगता है कि हम जो कचरा पड़ा हुआ है शरीर में, जो अनयूज्ड पार्ट्स है, अनयूज्ड पार्टिकल्स हैं, उसको जला के शरीर एनर्जी बनाता है। तो ये अनयूज्ड पार्ट्स होते हैं जो शरीर में बूढ़े, डेड, बीमार, शरीर के अंदर ऑर्गेनेली है। ऑर्गेनेली जो एक सेल होता है उसके अंदर जो छोटे छोटे उसके पार्ट्स होते हैं, जैसे गोल्जी अपरेटस हुआ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल्स मतलब जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं, इस ऑक्सीजन के मैक्सिमम यूटिलाइजेशन को ये एक हेल्दी माइटोकॉन्ड्रिया, जवान माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। तो आज हमारे शरीर में डेड सेल्स, बूढ़े पड़े ऑर्गेनेली, बूढ़े माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको आम भाषा में ज़ॉम्बी माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, वो सब बहुतायत मात्रा में है। जब फास्टिंग के फेज में जाते हैं तो शरीर बोलता है कि ये जितने बीमार पड़े हैं, जो बोझ हैं, इन सब को जलाओ, इन सब से एनर्जी बनाओ और अपने आप को जिंदा रखो। तो शरीर फास्टिंग करने 18 घंटे के मिनिमम फास्टिंग के बाद ऑटोफेगी का स्विच ऑन होता है। ऑटोफेगी का जब ऑन होता है तो शरीर के अंदर ऑटोफेगोजोम बनता है, जो उसके लाइसोजोम से वो खोजते हैं कहाँ कहाँ से डेड, बीमार, बूढ़े माइटोकॉन्ड्रिया पड़े हैं और छोटे छोटे डेड ऑर्गेनेली पड़े हुए हैं, सबको खाता है, सबको जला के एनर्जी बनाता है, हार्ट को, किडनी को, लीवर को एनर्जी देते रहता है। तो शरीर फास्टिंग के फेज में जिंदा भी रहता है, मेंटेनेंस अच्छे से चलते रहता है और शरीर का अच्छे से मेंटेनेंस, सर्विसिंग, लुब्रिकेशन होता है, जैसे कि ये कार का होता है। मेंटेनेंस में सारे कचरा साफ हो जाता है। आप 3 दिन का कभी वाटर फास्टिंग करके देखो, दूसरे दिन आपको थोड़ा बेचैनी होगा, तीसरे दिन लगेगा कि आप एक अलग लेवल पे चल रहे हो। मेंटल एंड फिजिकल, शरीर बहुत ही क्लियर रहता है, हल्का रहेगा, मेंटली बहुत क्लियरिटी रहेगी। शरीर के अंदर जितने हम सालों से डिजीज, डेड ऑर्गेनेली को ढोते जा रहे थे, जब भी आप 2-3 दिन तक कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो देखते हो कैसा अजीब बेचैनी होता है। तो ऐसा ही आज के मनुष्य का शरीर हो गया है। आज हमारे आपके पास बहुत पैसा है, हम आप बहुत पैसे वाले हैं, दिन में हम 10 बार खाने की हमें आज़ादी है, हम खाते हैं, जिससे कि हमारा ऑटोफेगी डीएक्टिवेट, ये डिजीज माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन का सही यूटिलाइजेशन नहीं करता है, तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनते हैं रॉस। ये रॉस बहुत ही डेंजरस होता है, ये बहुत ही क्रॉनिक बीमारी, किडनी, लीवर की बीमारी और कैंसर को जनित कर सकता है, कैंसर को कर सकता है। 2016 का नोबेल प्राइज योसुनोरी ओसुमी को, जापानी साइंटिस्ट थे, इसी के लिए मिला जिन्होंने डॉट्स को कनेक्ट किया कि जब हम फास्टिंग करते हैं, जो लोग ज़्यादा फास्टिंग करते हैं 16 से 18 घंटा तक, उनमें कैंसर होने की संभावना कम रहती है, क्योंकि जो जितने डिजीज ऑर्गेनेली हैं उनके शरीर में नहीं रहते हैं, उनके शरीर सात्विक, वैदिक टर्म में बोले तो सात्विक, क्लीन रहता है। बहुत लोग आपको यूट्यूब पे बोलेंगे कि ऑटोफेगी कैंसर को खा जाता है, ये एक प्रिवेंटिव मैकेनिज्म है। कैंसर को कितना खाता है, नहीं खाता है, हम इस पे कमेंट नहीं करेंगे। जो बीमार माइटोकॉन्ड्रिया है, डिजीज माइटोकॉन्ड्रिया है, उसको खाता है। आप ऑटोफेगी के ऊपर उनका टॉक सुने जो कैंसर के डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर हैं, किसी रिपोर्टर का नहीं, किसी ऐसे का नहीं। ऑटोफेगी कैंसर को उस तरह से नहीं खाता है जिस तरह से आपको आम यूट्यूब पे बताया जाता है। आप साइंटिफिक जर्नल्स पढ़ सकते हैं। ऑटोफेगी जो है एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है
जो शरीर के अंदर जितने भी बीमार कचरा पड़ा हुआ है उसको बर्न करके खाता है, आम भाषा में समझा रहे हैं, न कि आमतौर पे कैंसर की कोशिका को। ये कैंसर को होने से रोकता है। ये बीमार माइटोकॉन्ड्रिया, ये बीमार सेल्स, ये कचरा जो सालों साल पड़ा रहता है, ये कैंसर को बढ़ावा देता है। तो ऑटोफेगी अगर हम एक्टिवेट करेंगे तो हमारा शरीर पूर्णतः क्लीन होगा। क्रॉनिक बीमारियां जिसमें कि कैंसर भी है होने की चांसेस बहुत कम जाएगा। सिंपल सा पद्धति, एक जापानी साइंटिस्ट ने इस डॉट्स को कनेक्ट किया और सर को नोबेल प्राइज मिला 2016 में मेडिसिन के लिए, कि ऑटोफेगी का कैंसर के प्रिवेंशन में रोल है, ये ना कि कैंसर को क्योर करता है। He didn't get a Nobel Prize that autophagy cures cancer, जो आज के YouTube पे आपको लोग बता के आपको शायद दिग्भ्रमित करेंगे और आप अपने कन्वेंशनल जो आपका केमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, एंटीबॉडी टारगेटेड ड्रग्स है उसको छोड़ के दिन भर महीनों फास्टिंग करते रहे और अपने कन्वेंशनल तरीकों को छोड़ दे, वो जानलेवा साबित हो सकता है। ऑटोफेगी इज लाइक अ हेलमेट जो कि एक्सीडेंट होने से बचाता है। एक्सीडेंट हो गया तो वो हेलमेट का अब रोल नहीं है। यूट्यूब क्या है, कोई भी फ़ोन लिया, कुछ दिया, 2-4 इधर उधर पढ़ा, अपलोड कर दिया। ऑटोफेगी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो आपको कैंसर जैसे भयानक बीमारी को होने से या कोई भी भयानक बीमारी से होने से आपको बचाता है। इट इज़ अ प्रिवेंटिव मैकेनिज्म। सिंपल सा एग्जाम्पल देखिए, हमको आपको बहुत पैसा है, हर दिन ऑनलाइन शॉपिंग, ऑफलाइन शॉपिंग करके घर को भरते रहते हैं, लेकिन आपका सबसे ज़्यादा घर सुंदर सात्विक कब लगता है? दिवाली से पहले, जब आपका घर का पूरा कचरा साफ करते हैं, जो भी अनवांटेड चीज़ है उसे बाहर फेंकते हैं, बेच देते हैं, जला देते हैं। दिवाली से जस्ट पहले आपका घर सबसे हल्का, सात्विक और सुंदर लगता है। तो उसी तरह शरीर है, जब हम ऑटोफेगी को एक्टिवेट करके रहते हैं तो जो भी कचरा है, अनवांटेड पार्टिकल्स है, ज़ॉम्बी सेल्स हैं, वो सब शरीर उसको खा जाता है। फेगोसाइटोसिस, फेगो मतलब लैटिन वर्ड है खाना, ऑटो मतलब सेल्फ, सेल्फ को खाना। बहुत लोग का यूट्यूब पे टाइटल है ऑटोफेगी, कैंसर को जहां खुद खाता है, ऑटोफेगोसाइटोसिस, कैंसर को खुद खाने वाला। अरे भैया, कम से कम कैंसर के ऊपर 2-4 अच्छी बुक्स पढ़ लो, किसी पेशेंट्स को दिग्भ्रमित मत करो, ताकि वो अपना इलाज ना छोड़ के दिन रात केवल फास्टिंग। हेलमेट है, रोड पे एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंट होने के बाद रोड पे गिरे हुए हैं तो आप हेलमेट नहीं पहनिएगा, अपना ट्रीटमेंट कराइएगा। ये उन लोगों के लिए भी है जो कुछ यूजर्स बढ़ाने के लिए लोगों के जान से खेलते हैं। साइंटिफिक कंटेंट्स हमेशा अच्छे रिसर्चर्स, जो साइंटिफिक रिसर्चर्स है उनका पेपर्स आप पढ़ने का कोशिश करें। ऑटोफेगी इज अ वेरी मतलब सिंपल एंड इट हैज़ ट्रिमेंडस बेनिफिट नॉट ओनली इन कैंसर, बहुत सारी क्रॉनिक बीमारियों में इसका बेनिफिट है। नोबेल प्राइज हम और आप नहीं देते हैं, बहुत ही लर्नेड पर्सन्स देते हैं। ऑटोफेगी इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, प्रिवेंटिव मैकेनिज्म, जिसको अगर हम 5 साल, 10 साल, 15 साल अपनाएं तो इस टॉक्सिक इन्वायरमेंट, इस इन्वायरमेंट के पॉल्यूटेंट, इस पॉल्यूटेड खाना जिसमें इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड मिला हुआ है, ये सब को होने के बाद भी कैंसर के ऊपर एक लाइफ सेविंग ब्रेक हमारे पास रहेगा, जो कि कैंसर के एक्सेलरेट को बढ़ा रहा है। कैंसर के अगर एक भी सेल्स हमारे शरीर में बनना शुरू हो रहा है तो वो जो फर्टाइल लैंड है, आज का, जैसे मैं अपने टॉक्स में बताता हूँ कि आज का हमारा और आपका शरीर एक फर्टाइल लैंड है कैंसर के लिए। फर्टाइल मतलब अगर एक भी बीज गिरा तो वो पौधा बन जाएगा। आज से 50 साल पहले नहीं था। तो ऑटोफेगी इज वन ऑफ द मेजर ब्रेक्स जो कि कैंसर को होने से रोकता है। तो ऑटोफेगी को हमको, आपको, सबको अपने जीवन में लाना चाहिए। समय समय पे फास्टिंग करना चाहिए, इसके इन्यूमरेबल बेनिफिट्स है। इसी के साथ मैं आज रमज़ान के पाक महीने में ऑटोफेगी पे अपने टॉक को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।